बिरादरान मिल्लत इस्लामी आवाज़रीन मोहतरम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमनन नासु क़ालू अनुमिनु कमा आमनस सुफ़हा अला इन्नहुम हुमुस सुफ़हा वलाकिन ला यअलमून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन व ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबलाए दी मददे काबाए ईमा मददे बगिरदा बेबला उफ्ताद कश्ती ज़ईफ़ाने शकिस्तारा तो कुश्ती बहक़े ख्वाजाए उस्मान हारू मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। आइए सबसे पहले हम और आप मिलकर दस्तूर सुन्नत व जमात के मुताबिक मुस्तफ़ा जान रहमत शम्अ बज़्म हिदायत नौशए बज़्म जन्नत गुले बागे रिसालत जनाब अहमद मुश्तबा मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा अरवाना फ़िदाहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपनाह में अपने ग़ुलामी का सबूत दें। बावज़ बुलंद हदिया दरूद निशावर करें और पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीना हबीबना मौलाना मोहम्मद वारिक वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह व सलामुन अलैका या नबीयल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बयां हो किस ज़बा से मर्तबा सिद्दीक़ अकबर का, बयां हो किस ज़बा से मर्तबा सिद्दीक़ अकबर का है यारे गार महबूब खुदा सिद्दीक़ अकबर का, है यारे गार महबूब खुदा सिद्दीक़ अकबर का। और गदा सिद्दीक़ अकबर का, गदा गदा कहते हैं मांगने वाले को, गदा सिद्दीक़ अकबर का खुदा से फजल पाता है। कितना प्यारा शेर शायर ने कहा है कि जो सिद्दीक़ अकबर का मांगने वाला होता है, सिद्दीक़ अकबर का जो मांगने वाला होता है वो क्या पाता है, का गदा सिद्दीक़ अकबर का खुदा से फजल पाता है और खुदा के शुक्र से मैं हूँ गदा सिद्दीक़ अकबर का, खुदा के शुक्र से मैं हूँ गदा सिद्दीक़ अकबर का। और बहुत ही प्यारा शेर कि लुटाया राह हक में घर कहीं बार इस मोहब्बत में, लुटाया राह हक में घर कहीं बार इस मोहब्बत में कि लुट लुट कर हसन घर बन गया सिद्दीक़ अकबर का, कि लुट लुट के हसन घर बन गया सिद्दीक़ अकबर का। बस इस मोहब्बत, वो कौन सी मोहब्बत थी, ये मोहब्बत कौन सी थी, बस आज इसी के ताल्लुक़ से बताना है कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो शख्सियत है और वो मकाम व मर्तबे के मालिक है कि आप जानते हैं कि कायनात में नबी रसूल के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानों में सबसे बड़ा मर्तबा अता फरमाया तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर को अता फरमाया। इतनी बड़ी शान ये सारे लोग जानते हैं। ये जितने सहाबा है, बुजुर्गान दीन है, गौस कुतुब अब्दाल जितने हैं, सबसे अफजल नबी के बाद किसी का मकाम और मर्तबा है तो अबू बकर सिद्दीक़ का है। लेकिन सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये मकाम और जो मर्तबा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में मिला, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह से जिन्हें मकाम और मर्तबा ऐसा मिला तो उनका ईमान कितना मजबूत था। ऐसे ही तो किसी को मकाम और मर्तबा नहीं दिया जाता, ईमान कितना मजबूत है। आज हम लोग भी कहते हैं भाई हम भी नबी को मानते हैं, खुदा को मानते हैं,
सारे लोग कहते हैं। लेकिन ईमान सैयदना सिद्दीक़ अकबर का कितना मजबूत था, और वो सरकार के गुलामों को क्या तालीम देते हैं कि ईमान कितना मजबूत रखना चाहिए, कितना मजबूत रखना चाहिए। अरे जिनके ईमान मजबूत होने की गवाही खुद नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दे, अब फिर उसके ईमान का क्या कहना कि खुद मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिसके ताल्लुक से फरमाते कि पूरी दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया के इंसानों का ईमान एक पल्ले में रखा जाए, यानी कि उसमें गौस, कुतुब, अब्दाल, ख्वाजा, मस्त, गलत जितने भी हैं, सारे अव्वलीन और आखिरीन जितने भी मेरे उम्मती है, जितने मेरे गुलाम है, सारी दुनिया के ईमानों जो है कि लोगों का ईमान एक तराजू में रखा जाए और अकेला सिद्दीक़ अकबर का ईमान एक तराजू में रखा जाए, फिर भी मेरे आका फरमाते हैं कि उन सब पर सबसे ज्यादा भारी अबू बकर का ईमान हो जाएगा। इतनी बड़ी शान के मालिक है, इतनी बड़ी शान, ईमान कितना मजबूत, खुद मेरे आका फरमाते हैं। और खुद मेरे आका फरमाते हैं कि मेरे अबू बकर की शान देखो। अरे जिसकी शान नबी बयान करे, बोलो ना सुभान अल्लाह, जिसकी शान नबी खुद बयान करे। कहा कि सारे लोगों ने, जितने लोग ईमान लाए, सारे लोगों ने मुझसे कोई सवाल किया, कोई पूछा, कुछ कहा ये वो है, किसी ने कहा मौजिज़ा दिखाइए, अलग अलग तरीके से लोगों ने सवाल किए। अबू बकर वाहिद ऐसी शख्सियत है कि जिनके सामने मेरे आका फरमाते हैं कि मैंने ईमान इस्लाम पेश किया, अबू बकर ने सिकन नहीं लगाई, कहा या रसूल अल्लाह हाथ बढ़ाइए, अगर आप अल्लाह के रसूल हैं तो अबू बकर आपके हाथ पर ईमान लाता है। अगर आप अल्लाह के, इतना मजबूत ईमान, इतना मजबूत ईमान। ईमान की बात चली, ईमान की बात कि हमें आपको ये सबक मिलता है कि नबी से मोहब्बत, अक़ीदत किस तरीके से करनी है। लोग सिर्फ नाम तक महदूद हो गए, चेहरे पे दाढ़ी नहीं है, हम सिर्फ नाम तक महदूद हो गए। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, नबी इधर फरमाते, बात मुकम्मल करने में सबसे आगे अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इस शान के मालिक है। और अल्लाह ने क्या मकाम बताया, सुलह हुदैबिया, इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, इंशाअल्लाह मौका मिला तो फिर इसकी डिटेल में जाऊंगा कभी। सुलह हुदैबिया हुआ ये था कि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 1500 बड़े बड़े जल्ल क़द्र सहाबा इकराम को जमा किया और कहा कि सारे लोग एहराम बांध लो, हम जाएंगे मक्का और उम्रा करेंगे, उम्रा। और मीक़ात मदीना से सारे लोगों ने एहराम को बांध लिया। सुलह हुदैबिया पर, हुदैबिया का जो मकाम है वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ से कुफारा ने, मक्का ने रोक लिया, कहा आप उम्रा करने नहीं आ सकते, उम्रा करने नहीं आ सकते। तो फिर वहाँ पर जो है कि बहुत सारी शर्तें रखी गई। वे शर्तें भी इस तरीके से रखी गई थी, शर्तें इस तरीके से रखी गई थी कि बज़ाहिर मुसलमान दब रहा था, मुसलमान बज़ाहिर दब रहा था। कहा कि नहीं आप जंग के इरादे से आ रहे हैं, उन्होंने कहा नहीं, मेरे आका ने फरमाया कि हम जंग के इरादे से नहीं आ रहे, हम तो उम्रे के इरादे से आ रहे, देखो ना हमने एहराम पहना है। कहा नहीं, तुम इतने जो है कि 1500 जो है कि मजबूत ताकतवर नौजवानों को लेकर के आए हो, ऐसा लगता है अभी वहाँ एक बंदा भी इशारा नारा लगा देगा तो हम सारे लोग आप हम पर टूट पड़ेंगे, नहीं हम लोग आपको उम्रा करने नहीं आने देंगे। उन्होंने रोक लिया। फिर शर्त रखी गई, वहाँ सुलह हुआ, यानी समाधान हुआ, सुलह समझते, तो उसको फिर कहा गया हुदैबिया, सुलह हुदैबिया। सुलह हुदैबिया वहाँ पे शर्तें ऐसी रखी गई कि बज़ाहिर मुसलमान दब रहे थे, लेकिन मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वहाँ पर वो शर्तें सारी मंजूर फरमा ली। अब मेरे आका ने शर्तें सारी मंजूर फरमाई, कहा आप इस साल उम्रा नहीं कर सकते, अगले साल आना और अगले साल आप उम्रा करेंगे। मेरे आका ने फरमाया कहा ठीक है। कहा इस साल आप वापस हो जाएंगे। मेरे आका ने कहा ठीक है, हम मदीना वापस चले जाएंगे। अब मेरे आका ने वो शर्तें सारी कबूल कर ली, मंजूर हो गया, बातचीत हो गई, सब कुछ हो गया। अब मेरे आका ने ऐलान फरमाया, सिद्दीक़ अकबर की शान बताने लगा हूँ।
मेरे आका ने ऐलान फरमाया कि सारे लोग हलक करा लो और एहराम उतार करके अपने रेगुलर कपड़े जो है उसको पहन लो। अब बज़ाहिर सहाबाए किराम जो थे वो हुजूर की बारगाह में हुजूर के सामने कोई कुछ बोल नहीं सकता था, क्योंकि जो नबी कह दे वो बात सच्ची। लेकिन बज़ाहिर ये मामला ऐसा था कि हुजूर ने जो सुलह पर दस्तखत की थी, मुआहिदा हुआ था, वो असल में मुसलमान दब रहे थे, बज़ाहिर मुसलमान दब रहे थे। अब सहाबाए किराम परेशान करे तो करे क्या, हुजूर से कौन बात करे, कौन कहे। अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये पूरा वाक़या और रिवायत बुखारी शरीफ में ये बात को बयान किया है। फरमाते मुझे बड़ा गुस्सा आया, बड़ा जलाल आया, अब मैं क्या करूं। हुजूर ने यहाँ ऐलान फरमाया, कोई उठने के लिए तैयार नहीं है। इधर हुजूर का ऐलान ख़त्म हुआ, फट से सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उठे, उन्होंने हलक करवाया, एहराम को उतारा, कपड़े बदल कर आके बैठ गए फौरन। इधर मेरे आका ने कहा, उधर सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने फौरन अमल किया। अब जैसे ही सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने अमल किया, दूसरे सहाबाए किराम भी एक के बाद दिगरे धीरे धीरे उठने लगे और सबने एहराम को उतार दिया। लेकिन जो बात बतानी है, सैयदना उमर फारूक आज़म फरमाते मुझे बड़ा जलाल था, क्योंकि मैं थोड़ा जलाली मिजाज का आदमी था, मुझे बड़ा गुस्सा आया, बड़ा जलाल आया। सारे लोग चले गए, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खैमे में मैं फौरन पहुंच गया, हुजूर के खैमे में फौरन पहुंच गया और एक जलाली अंदाज, क्योंकि मुझे गुस्सा बड़ा था उस वक्त। ये कौन फरमाते? उमर फारूक आज़म फरमाते मुझे गुस्सा बड़ा था, अब क्या करूं। फौरन हुजूर के जो है कि खेमे में पहुंच गए, सलाम अर्ज़ किया। सलाम अर्ज़ करने के बाद मैंने जो है कि एक कड़क आवाज़ में कहा या रसूल अल्लाह, आप अल्लाह के सच्चे रसूल नहीं है? मेरे आका ने फरमाया, कहा हाँ मैं अल्लाह का सच्चा रसूल हूँ। कहा कि हमारा रब सच्चा नहीं है? कहा बिल्कुल हमारा रब सच्चा है, तवज्जो से सुनिएगा। कहा कुरान सच्चा नहीं है? कहा बिल्कुल सच्चा है। तो फिर हम इस बात पर सुलह क्यों कर रहे हैं? हम इस बात पर सुलह क्यों कर रहे हैं? तो मेरा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा उमर, मैं जो कहता हूँ अपनी तरफ से नहीं कहता, मेरे रब का जो हुक्म होता है वही मैं कहा करता हूँ। मेरे रब का जो हुक्म होता है वही मैं कहा करता हूँ। तो मेरे आका अलैहिस्सलातु, फिर उमर फारूक आज़म ने फिर कहा या रसूल अल्लाह, आपने तो कहा था, आप ही ने कहा कि हम जाएंगे उम्रा करेंगे, और आज जो है कि उम्रे की नीयत से हम लोग वहाँ से चले और हम लोग वापस हो रहे। तो मेरे आका ने बड़ा प्यारा जवाब दिया, सुनो। मेरे आका फरमाते का उमर, मैंने कहा था उम्रा करेंगे, लेकिन मैंने ऐसा थोड़ी कहा था इसी साल करेंगे इंशाअल्लाह ताला। अगले साल हम उम्रा करेंगे, फारूक आज़म रज़ी, अब हुजूर की बारगाह थी, फारूक आज़म क्या बोलते, फ़ौरन खैमे से बाहर निकले, गुस्सा ठंडा नहीं हुआ, खैमे से बाहर निकले, फ़ौरन पलक झपकते जल्दी से अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के खैमे में पहुंच गए। अबू बकर सिद्दीक़ सलाम अर्ज़ किया, और एक लिहाज से दोनों दोस्त भी थे, फ़ौरन सलाम अर्ज़ किया। सलाम अर्ज़ करने के बाद देखा अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु टेंशन फ्री खजूरें खा रहे, बोलो ना सुभान अल्लाह, टेंशन फ्री ये खजूरें खा रहे। फारूक आज़म ने देखा और जलाल आया, कहा कि अबू बकर अजीब आदमी हो, हम यहाँ सारे लोग परेशान हो गए और तुम बिल्कुल मौज में खजूर खा रहे हो, कहा क्या बात हुई? अबू बकर सिद्दीक़ खजूर खाते खाते क्या बात हुई? कहा वही बात दोहराई, कहा हमारा नबी सच्चा नहीं है? का बिल्कुल सच्चा है। का कलाम सच्चा नहीं? का बिल्कुल सच्चा है। कुरान सच का हम लोग जो है कि यहाँ से निकले थे तो उम्रे की नीयत से निकले थे, हुजूर ने वापस लौट जो है कि कर दिया, तो ये क्या बात है? अब सुनो,
इधर मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह से उमर फारूक आज़म निकले थे, तो रास्ते में अबू बकर सिद्दीक हुजूर की कोई मुलाकात नहीं हुई, फौरन गए थे, रास्ते में कोई बातचीत नहीं हुई। लेकिन देखो रिश्ता समझा रहा हूँ, रिश्ता मोहब्बत का रिश्ता समझा रहा हूँ कि रिश्ता कितना मजबूत है आका का और सिद्दीक अकबर का। आका का और सिद्दीक अकबर का रिश्ता कितना मजबूत है, क्योंकि कोई मुलाकात नहीं है, कोई बातचीत नहीं है। लेकिन सिद्दीक अकबर ने क्या कहा कि हम वापस हो रहे, इधर सिद्दीक अकबर ने कहा सुनो उमर, हमारा नबी जो कहता है वो खुदा का हुक्म होता है, वही कहता है, खुदा के हुक्म के अलावा हमारा नबी कोई नई बात नहीं कहता, खुदा के हुक्म के अलावा हमारा नबी कोई बात ही नहीं कहता। फिर टेंशन की क्या ज़रूरत है, फिर टेंशन की क्या ज़रूरत है। तो फिर उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते, कहा ये तो मेरे यही बात थी। फिर आगे कहा कि तुम्हें पता है कि मेरे आका ने फरमाया कि हम जाएंगे इस उम्रा करेंगे, तुम्हें पता तो है। तो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फिर जवाब दे रहे, कहा उमर, सरकार ने फरमाया था उम्रा करेंगे, सरकार ने फरमाया था हम उम्रा करेंगे, ये थोड़ी कहा था कि हम इसी साल उम्रा करेंगे। नबी ने कहा है उम्रा करेंगे, इस साल नहीं, इंशाअल्लाह ताला अबू बकर का ईमान है कि हम अगले साल ज़रूर उम्रा करेंगे, अगले साल ज़रूर उम्रा करेंगे। अब जो है कि उमर फारूक आज़म फरमाते, मैं बाहर निकला, वुज़ू किया, थोड़ा सा गुस्सा ठंडा हुआ, बैठ करके सोचा, बैठ करके दोनों बुज़ुर्गों की बातों को सोचा, गौर किया का जिस अंदाज से, जिस लहजे में हुजूर बात कर रहे हैं, उसी लहजे में अबू बकर ही जवाब दे रहे। जो जवाब हुजूर ने दिया, फिर जो जवाब जो हुजूर ने दिया वही जवाब अबू बकर सिद्दीक ने दिया। उमर पुकार उठे, कसम खुदा की ऐ सिद्दीक, तुम पर कुर्बान जाए कि जो है कि अमल की बात तो और है, कायनात में अबू बकर से बढ़कर ईमान में भी कोई नहीं हो सकता, कायनात में अबू बकर से बढ़कर ईमान में भी कोई नहीं हो सकता। ये कौन फरमाते? उमर फारूक आज़म फरमाते का अबू बकर। फिर उमर फारूक आज़म सारी ज़िंदगी इस बात का मुझे अफसोस रहा, फारूक आज़म रोते रहते हमेशा कि ये बात मैंने ऐसी क्यों कर दी। फिर सिद्दीक, ये शान है सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला, ये शान है। कभी कोई बात होती, कोई भी बात होती, सवाल नहीं करते, सवाल नहीं। इसका मतलब ये हुआ, इस वाक़ये से हमें ये सीखने को मिला कि हुजूर ने इधर कहा बहुत सारे, क्योंकि सहाबा अक्लमंद जो होता है वो सोचता है, अक्लमंद जो होता है वो सोचता है, लेकिन आशिक जो होता है वो सोचता नहीं है। इधर महबूब ने कहा फौरन लब्बैक कह के वो आगे बढ़ जाया करता है, फौरन लब्बैक कह के आगे बढ़े। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली सैयदना 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 सैयदना। ये आशिकों की बात है। वो सैयदना सिद्दीक अकबर ने फरमाया ईमान, ईमान हमें समझाया कि हुजूर से किस कदर मोहब्बत करनी चाहिए। हुजूर ने जो बात कह दी उसमें कोई शक व शुबा नहीं करना चाहिए, शक व शुबा नहीं करना चाहिए। फिर शक व शुबा रहे तो फिर उसका ईमान कामिल होता ही नहीं है, उसका ईमान ही मुकम्मल नहीं है। हुजूर ने कह दिया सो कह दिया, अब जानो दिल के साथ, सच्चे दिल के साथ उसको तस्लीम करना है और हुजूर की इस बात के ऊपर ईमान रखना है। भले हमें कुछ समझ में ना आए, उस वक्त हमें वो बात समझ में ना आए, लेकिन ये अकीदा ज़रूर होना चाहिए। हुजूर ने फरमाया इस बात में फ़ायदा ज़रूर होगा, इस बात में फ़ायदा ज़रूर होगा। ये सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़िंदगी का सबक है। एक मरतबा मेरे आका ने फरमाया कि बिलाल को ख़रीदना है। मुख्तसर में बात बताता हूँ, बिलाल को ख़रीदना है। बिलाल को ख़रीदने के लिए अबू बकर सिद्दीक चले गए। अबू बकर सिद्दीक जनाब बिलाल को ख़रीदने के लिए रज़ी अल्लाह तआला अन्हु चले गए ख़रीदने के लिए। अब सरकार सैयदना सिद्दीक अकबर उमैया के पास जाते हैं और कहते हैं कि बिलाल को बेचोगे? कहा बिलाल को बेचेंगे, कोई काम का नहीं है, क्या करेंगे आप ख़रीद करके क्या करोगे? ये इसको कुछ आता जाता नहीं है, ये रंग भी इसका अच्छा नहीं है और कुछ आता नहीं। कहा वो छोड़ो, तुम बेचोगे, तुम बेचोगे? तो फिर उमैया ने कहा कि भाई हाँ बेचेंगे। कहा क्या दोगे? कहा मेरे पास एक गुलाम है मेरा, ये तुम्हारा गुलाम जो है वो काला है, मेरे पास उससे कहीं गुना खूबसूरत अरबी गुलाम है, उसको दूंगा।
कहा कि वो इतना पढ़ा लिखा है कि सारा मेरा बिजनेस का कामकाज वही संभालता है। उमैया बड़ा खुश हुआ। कहा फिर? कहा उसको ले लो और इसको दे दो, इसको दे दो। उमैया ने कहा कि इसको कोई ज़रूरत है। उन्होंने क्या कहा? कहा कि गुलाम तो तुम्हारा ले लेंगे, इस गुलाम को क्या करोगे, ये कोई काम का ही नहीं है। कहा भले काम कराओ, मुझे खरीदना है, आपको बेचना है तो बेचो। तो अब जो है कि उमैया ने कहा कि इसके एवज में हम जो है कि कुछ कीमत भी लेंगे, कुछ कीमत भी लेंगे। तो कहा कि 1000 दिरहम और एक अच्छा गुलाम। फिर बढ़ते बढ़ते वो जो है कि उसने ये समझा ना कि आदमी मतलब ज़रूरत का फ़ायदा उठाता है, ज़रूरत का फ़ायदा उठाता है ना। तो उन्होंने 10,000 दिरहम, कितने? 10,000 दिरहम ये तय हुआ और एक गुलाम तय हुआ। उमैया बड़ा खुश हो रहा है। कहा अबू बकर को हम अक्लमंद होशियार समझते थे, अबू बकर को हम अक्लमंद होशियार समझते थे, लेकिन आज पता चला कि अबू बकर को व्यापार का कितना नॉलेज है, अबू बकर को व्यापार का कितना नॉलेज है। और फिर ये सब कुछ अबू बकर सिद्दीक दे करके हज़रत बिलाल को ख़रीद करके जा रहे। उमैया सब लोगों के सामने मजाक बना रहा है, हंस रहा है। कहा अबू बकर आज पता चला तुम्हारी अकल कितनी है, आज पता चला तुम्हें जो है कि कितना कुछ पता चलता है। इस तरीके से उन्होंने ये बात कहना शुरू कर दी। सैयदना सिद्दीक़ अकबर फरमाते हैं तुझे पता नहीं है, वो तुझे इसलिए पता नहीं है कि तेरे दिल में ईमान नहीं है। मेरे आका ने फरमाया है, और ये अबू बकर, आका ने फरमाया कि बिलाल को खरीदना है, मुस्तफ़ा के हुक्म के ऊपर अबू बकर खरीदने आया है। उमैया बेवकूफ़ तो तू है कि तूने 10,000 में सौदा किया। अगर कसम खुदा की अबू बकर की जान का सौदा कर लेता, बिलाल को खरीद करके अबू बकर आज़ाद फरमा देगा। ये ईमान है, ये ईमान है। तो इस तरीके से ईमान। तो फिर फरमाया, और फिर लोगों ने बातें की। जब बातें की तो अल्लाह का कलाम नाजिल हुआ, अल्लाह का कलाम नाजिल हुआ और फरमाया कि अबू बकर ने जो सौदा किया है वो खसारे में नहीं है, अबू बकर का सौदा तो फ़ायदे में है। खुदा का कुरान जिसकी तस्दीक करे वो सैयदना सिद्दीक़ अकबर। हमें, हमारी नस्लों को, हम सबको पता होना चाहिए कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर की शान कितनी अजीम है। आज हमारे यहाँ कोई तसव्वुर नहीं है, न पता है, तो हमें इस ताल्लुक़ से भी पता भी होना चाहिए। और इनका दिन कब आता है? बोलो, कौन से महीने में आता है? इसी महीने में 22 जमादिउस्सानी को। कितनी तारीख को? बोलो, 22 जमादिउल आखिर, यानी इसी महीने में, इसी महीने की 22 तारीख को उनके यौम विसाल का दिन भी है। तो फिर उस वक्त अपने घरों में फातिहा भी ज़रूर दी, उनका जिक्र खैर करे। और ये ईमान अकीदा है, हम कोई भी बुज़ुर्ग और वली के नाम से जो है कि हम फातिहा देते, उनका वसीला पेश करते, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सारी मुश्किलें आसान फरमाता है। कसम खुदा के सिद्दीक़ अकबर का नाम लेंगे तो हमारे कारोबार में बरकत क्यों ना होगी, सारी परेशानी क्यों ना दूर होगी, ईमान मजबूत होगा कि जो मकाम अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हासिल है और जो हुजूर का प्यारा है, कसम खुदा के अल्लाह की बारगाह में उनका वसीला पेश करेंगे, अल्लाह सारी परेशानी दूर फरमा देगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। सैयदना सिद्दीक़ अकबर के फैज़ान से हम सबको मुस्तफ़ीज़ फरमाए। आमीन।